आज हम आपको कहानी सुनाएंगे पेंशन। तो चलिए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी। बहू बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी, सुबह से 2 चाय हो गई हैं। अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय वाय तो ना बनेगी। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सुभाष जी बोले, आशा जी भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ, बोल रसोई में पहुँच सारे पतीले और रोटी का डब्बा खोल कर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा सुभाष जी को परस दिया। एक पापड़ मिलेगा? जी अभी लाई, बोल कर देखा डिब्बे में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आए। जी शायद खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूंगी, शाम को खा लेना। बोल चुप हो गई। देख रहा हूँ आजकल अचार पापड़ सलाद नमकीन खाने में कोई न कोई कमी रहती है। आखिर हो क्या गया है? बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। जी आप सही कह रहे हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं, भूल जाती होंगी। मैं देख लिया करूंगी। अरे आप भी भुलक्कड़ हैं। अब देखिए मेरे लिए मीठा नहीं लाई। सुन दौड़कर रसोई में पहुंची। मीठा तो कुछ था नहीं। एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है? कल गुलाब जामुन आए थे, जरा कटोरी में 2 लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा, कटोरी में चाशनी पड़ी है। लगता है हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप भी गुड़ से काम चलाइए, शाम को बेटे कुछ न कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह आशा जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी है? अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब आप आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ, लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी सुभाष जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की यादों में खो गई। अपनी बहू बेटा को प्यार अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभावों में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी न होने दी। आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर यह सजा क्यों? शायद इसलिए बुरे कड़वे लोग दुनिया को हाँक लेते हैं और सीधे सच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। सुभाष बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, आशा जी ने गृहिणी बनकर अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह भी सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनाने, शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ सालों बाद लोन लेकर इन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया, ताकि किराए और किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर शिक्षा दिला अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं ने उन्हें अपनी अपनी बेटी बनाकर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। कभी मायके भी आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देखरेख भी खुद ही करती। आशा जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र हो देश विदेश खूब घूमी, मगर चीजें सुभाष बाबू के रिटायरमेंट और आशा जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगीं। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सुभाष जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू और दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वे परवाह करना छोड़ देती। अचार पापड़ मिठाई नमकीन सभी चीजें डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाना भी तो 2 की जगह एक ही व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज्यादा ही लगती है, क्या करें? अगर आशा जी सोचें कि अपने हाथ में कुछ बना लें तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा देख कर जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर सुभाष जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती, आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप कर खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्जाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। आशा जी पहले दिन भर रसोई में एक पांव पर खड़ी होकर सारे काम करती थीं। दोनों बहुएं बच्चों की देख पर आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने की दर्द की वजह से वह रसोई के कामों में हाथ न बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ाने लगी। कहती, सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। उस पर यह भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से बाज नहीं आती। बुढ़ापे में
अभी चटोरी जबान पर लगाम लगाई है, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता इंसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं, मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसीलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना उसके लिए प्रयास में खुद ही करने होंगे। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे सुबह सुभाष जी ने उन्हें उठाया और कहा, आशा जी आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी। जी जरूर चलूंगी कहकर तैयार हो गईं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे रोज शाम को कुछ न कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद सुभाष जी ने आशा जी के हाथ में पेंसिल लाकर रख दी और कहा, घर में दे दूं, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही अंजना बाबू चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैंगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मैं तो मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच ही रही थी कि एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई और भरपेट स्वाद लिया। आशा जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि अंजना बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं है, दूंगी तो तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम में निशा से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना लें। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन न मिलने पर अंजना बौखलाने लगी। शाम के खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूं बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह सुन सुभाष जी और आशा जी ने अपने बेटों की तरफ देखा। तुम्हें सिर झुकाए बैठे थे। वे बोली, बेटा खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं तुम जैसी अभी हो वैसी की वैसी बनी रहोगी, और तो और कल को तुम्हारी बहू में भी आएगी। किसी से नहीं तो भगवान से डरो। बोल अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी को बात समझते देर न लगी कि आशा जी को क्या हुआ है और वे रोज करती क्या है। अपना पेंशन क्यों नहीं दे रही। उन्हें नहीं पता था, उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। साथ ही जो हो रहा था उनके बेटों का पूरा समर्थन था। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली चंपा की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। यह देख अंजना निशा दोनों एक साथ चलना है, यह सब क्या लगा रखा है। हमारे घर में आपने रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो। बहू मैंने सब सोच लिया है, अब से हमारा खाना चंपा बनाएगी। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब उसे सुरेश नरेश तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो। किसी और कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी साधी माँ का ऐसा विकराल रूप भी देखने को मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से पेंशन भी चली गई, और ज्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों जो गलत कर रहे थे उन्हें सबक सिखाने बनता ही था, क्योंकि जिसने जीवन भर संघर्ष किया उसे भी जीवन शांति से जीने का पूरा अधिकार है। हम क्यों भूल जाते हैं कि एक माँ जब दुर्गा के रूप में आशीर्वाद देती है तो माँ काली के रूप में सर्वनाश भी कर सकती है। इसीलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर कोई मतभेद है तो मिलकर सुलझाइए, रास्ते जरूर निकलेंगे। बिना कोशिश करें कभी हार मत मानिए।